रुकना नहीं आता मुझे बढ़ना आता है। वो राह में कितनी मुश्किलें, मुझे लड़ना आता है। औरों का मुझे पता नहीं, पर अपनी है खबर मुझको। जो काम मेरे जिम्मे है वो करना मुझको आता है। इंसान को हर काम में स्पेशल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी फील्ड में जो खुद को बेमिसाल बना ले वो जीनियस है। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने, जिसमें शामिल है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर मल्लिका साराभाई, इंडियन हॉकी टीम के फॉर्मर कप्तान सरदार सिंह, प्रख्यात जर्नलिस्ट शिरीन भान और मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन पद्मश्री मोहनदास पाय। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। ये सभी जीनियसेस अलग अलग फील्ड से हैं, इनकी एबिलिटीज अलग हैं, बट देयर इज समथिंग इन कॉमन। ये सभी अनोखे, अद्भुत और असाधारण हैं। अवार्ड्स, एक्कोलेड्स और कई तरह के रिकॉर्ड्स के साथ साथ इनमें एक स्पार्क है। इनसे मिलेंगे तो आप समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। इस मंच पर आपका मित्र और मेजबान जो अब बुलाने वाला है अपना पहला मेहमान, और इन्होंने अब तक हर चैंपियनशिप जीती है। 4 साल की उम्र में ट्रेनिंग शुरू कर दी और 13 साल की उम्र तक 2 बार इंडिया नंबर 1 टेबल टेनिस चैंपियन बन गई। ये है 14 साल की सुहाना सैनी। मेरा नाम सुहाना सैनी है। मैं 14 इयर्स की हूँ। मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मैं इंडिया की नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर हूँ अंडर 15 कैटेगरी में। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों टेबल टेनिस खेलते थे। हमने सोचा था ये कि जब भी कोई बच्चा होगा तो हम उसे टेबल टेनिस खिलाएंगे। बेस्ट पार्ट ये है कि मेरी मम्मी ही मेरी कोच हैं और मेंटोर है, और अपनी मम्मी की वजह से ही मैं आज इंडिया की नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर हूँ। सुहाना सिर्फ 9 साल की थी जब वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए यूएस ओपन खेलने गई। उसने वहां पे गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद सुहाना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस तरह से उसकी डेडिकेशन है, उसकी सेल्फ मोटिवेशन है, वो वर्ल्ड में भी नंबर 1 पे आएगी। जिस मुकाम पे मैं आज हूँ उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा टफ और चैलेंजिंग है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं यूथ ओलंपिक्स 2022 में गोल्ड लाऊं। बैठिए। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात बताओ, आज तक आप कितने टूर्नामेंट्स जीत चुकी हैं? मुश्किल है बताना, बट 30 तो जीत ही होंगे इंटरनेशनली और 40 अबव तो नेशनली। भाई कोई चुल्लू लाओ, भाई पानी लाओ। डूब जाता हूं इसमें। एक तस्वीर है आपकी उस टूर्नामेंट से जहां पे आपने गोल्ड मेडल जीता था, यूएस ओपन टूर्नामेंट था ना? वाह, पहली बार ही गोल्ड जीता था इंटरनेशनल में, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। बट फिर आपको स्टेबल भी रहना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। अगर आप एक बार जीत गए तो उसके बाद खुशी को भी मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ये कब का है? पोडियम पे जब मैं फर्स्ट टाइम नेशनल चैंपियन बनी थी। वाह, तब आप कितने साल की थी? आई वाज 10 years old। 10 साल की थी आप? हाँ। चलिए अगली तस्वीर देखते हैं। दिस इज व्हेन आई बिकेम नेशनल चैंपियन फॉर द सेकंड टाइम, अगले साल ही। तो 10 में आप पहली बार नेशनल चैंपियन बनी, अब ये 11 में आप दूसरी बार नेशनल चैंपियन बनी। हाँ। चलिए एक और तस्वीर है शायद। ये है अभी की मेरी रिसेंटली 2020 में जो स्टेट चैंपियनशिप हुई है, उसमें मैं ट्रिपल टाइटल जीता है और विमेन्स सेक्शन में मैं सेकंड आई थी। ट्रिपल टाइटल का मतलब? अंडर 15 गोल्ड, अंडर 18 गोल्ड और अंडर 21 में भी गोल्ड। अंडर 21 में भी गोल्ड? हाँ। तो यानी अपने से बड़ों को आपने हराया। हाँ। और फिर आप कह रही है विमेन्स कैटेगरी में आपको सिल्वर मिला? या आई लॉस्ट टू नेशनल चैंपियन ऑफ इंडिया। और आपको लगता है नहीं है कि आपने बहुत कर लिया? कितना जीतोगे? बहुत हो गया, अभी आराम करो। नहीं, हाँ, ये तो अभी बस शुरुआत है। मेरे को तो नेक्स्ट यूथ ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना है जो 2022 में होंगे, और मेरे को ओलंपिक्स भी खेलना है 2024 पेरिस में है। उधर मुझे पार्टिसिपेट करना है और आई विल ट्राई टू विन मेडल फॉर इंडिया। यू ट्राई टू विन अ मेडल फॉर इंडिया। तो आपका फोकस बहुत क्लियर है। एकदम क्लियर। तो एक बात बताइए, आपकी मम्मा आपकी कोच भी है ना? हाँ। कभी ऐसा हुआ कि आपकी मम्मा किसी से हार गई और उनको आपने हरा दिया? हाँ।
ये भी हुआ है? हाँ। आप सच कह रहे हो? अरे हाँ ना, तो मैं अगर आपकी मम्मा से पूछूंगा तो सही होगा। पूछ लो। आइए पूछते हैं, बुलाएं उनको। बुलाओ। भावना जी आ जाइए। भावना जी थैंक यू वेरी मच, आइए बैठिए। तो यानी जिसकी वजह से आपने टेबल टेनिस छोड़ा, उनसे इसने टेबल टेनिस छुड़वा दिया। हाँ, उसने भी छोड़ दिया क्योंकि मैंने भी इसलिए छोड़ा था कि शी वॉज माई जूनियर। तो आई फेल्ट बैड कि मैंने सेमीफाइनल में ही हार दिया। इतने सालों तक मैं स्टेट चैंपियन रही हूँ, बट इसने सोचा, मुझे देखा ना कि मैं दुखी हूँ। शी फेल्ट दैट। तो उसी दिन से इसकी वर्किंग में बहुत ज्यादा इनॉर्मस चेंज आ गया था। मतलब ये खुद से बहुत मेहनत करने लगी थी, प्लानिंग करने लगी थी। वो तो जब इसने मैच खेला, जीती, मेरे पास आई और कहती मम्मा ले लिया ना आपका बदला। Then I felt कि oh, she was doing this for me. ये जो पिंग पोंग का खेल है ना, इसमें महारत कुछ देशों की है। तो आपके हिसाब से सबसे टफेस्ट कौन है? चाइना एंड जापान। चाइना एंड जापान। आपको भी ऐसे लगता है? अब नहीं मजीद के लगता, खिलाफ? मतलब अब अभी नहीं लगता? इसे नहीं लगता। इसे नहीं ये लगता। शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। देखो, अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि हम इनसे जीत सकते हैं, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बिल्कुल अपना 100% देना है। ऐसा नहीं है कि अरे चाइना इससे डर गए, नहीं, डरते नहीं। 4-5 बार मैंने चाइनीज को हराया है, तो अभी उनको भी ये है कि अच्छा इंडिया की सुहाना सैनी है। धीरे धीरे मेरा कॉलर थोड़ा ऊपर हो रहा है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। अभी फिलहाल मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ। जी, आप दोनों जब खेलते हैं तो कौन जीतता है? ये जीती है। मैं तो आप दोनों के बीच एक मुकाबला हो जाए, मुझे देखना है। जरूर। चलिए टेबल उधर है, प्रस्थान करते हैं। तो भावना जी, सुहाना, ऑल सेट, यस, रेडी? या चलिए शुरू कीजिए, मैं देख रहा हूं। मदर डॉटर रुक जाइए, ये क्या है? आपने कहा कि आप हार जाती हैं, आप जीत जाती हैं, तो नॉन स्टॉप चल रहा है आपका। आइए आइए, मेरे पास समय कम है, नहीं तो पूरे दिन में देख सकता हूँ। मैं गिनती रुक गई मेरी, सच में। आइए आइए, इधर बैठिए। जी हाँ, देखिए ना, आपने कांटे की टक्कर, ना माँ ज्यादा है ना बेटी कम, और दोनों के टैलेंट से हैरान है हम। वैसे अब हम सुहाना को भी हैरान करने वाले हैं। एक ओलंपिक मेडलिस्ट से मिलने वाली हैं सुहाना सैनी। भावना जी थैंक यू वेरी मच। सुहाना हमारे साथ बने रहेंगी। मिलते हैं बायजूस यंग जीनियस में एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज वेलकम पीवी सिंधु। Oh my God. Winning and losing is secondary, but the only thing is we have to believe in ourselves. I've heard a lot about you and I'm sure that you will, get many more medals for the country. Thank you. You write essays, Yes sir. you play the piano, Yes sir. you play chess, Yes sir. you are a quizzer also, Yes sir. and you know German also. Yes sir. Plus you have written 80 to 90 exams. Yes sir. How do you get the time? Welcome back to बायजूस यंग जीनियस। मेरे साथ है आज देश की शान और हरियाणा की जान, 14 साल की सुहाना सैनी। और जब इतनी टॉप की प्लेयर हमारे साथ हों, तो मैंने सोचा क्यों ना एक खास शख्सियत से इनको मिलवाएं, क्योंकि वो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, अर्जुन अवार्ड विनर हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीत चुकी हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये है, मैं इन्हें क्वीन ऑफ बैडमिंटन मानता हूं, पीवी सिंधु। Oh my God. देखिए, I hope you got surprised. Yeah, बहुत ज्यादा। I'm really happy. आप वर्ल्ड नंबर 1 है। I wanted to ask कि जैसे बैडमिंटन भी पहले स्टार्टिंग से तो नंबर 1 पे नहीं था वर्ल्ड में, आपने ऐसा क्या किया बैडमिंटन को वर्ल्ड पे नंबर 1, मतलब इंडिया को नंबर 1 लाने के लिए? जब मैं बैडमिंटन शुरू किया था, ऐसा नहीं था कि I will become a world number 1. But for me, it was just that step by step and year by year. Winning and losing is secondary, but the only thing is we have to believe in ourselves. Yeah. I think that is the only thing I wish and I hope and I do the same thing. And Yeah. I wish that you do the same thing. And yeah, I mean, badminton was not so good, but I would say after Olympics, after getting a medal, now people see badminton at a very high stage. Yeah. And
I'm sure that, you know, in a couple of years, like a lot of people will Yeah. come into sport and play sport and, you know, get many more medals for the country. Yeah. Yeah, this is exactly what I want to do for table tennis. I am sure you will do, because I've heard a lot about you, and, you know, at the age of 10, you've achieved a lot, and now you're achieving a lot more, and I'm sure that you will, you know, get many more medals for the country. And yeah, I would wish you like all the very best, and I believe that you can do it. Yeah, thank you. Okay. PV Sindhu, thank you so much for taking the you. time out of your training schedule and your to speak to Suhana here. Thank you. Thank you so much. मैं जानता हूँ आप खुद ही बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। सिंधु जी ने थोड़ा सा और उसमें ऐसा कहते हैं ना, थोड़ा सा और नमक डाल दिया है ना। Yeah. चलिए सुहाना, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि हमारी तरफ से आपको एक छोटी सी भेंट हम दे। Okay. यहाँ पर दिस इज द ट्रॉफी फॉर यू। Thank you. सुहाना सैनी, बायजूस यंग जीनियस। Thank you. एंड सुहाना को मिलता है बायजूस किट और 1 साल का सब्सक्रिप्शन। ये आप रखिए Thank you. और ये ट्रॉफी भी आपकी। Thank you. थैंक यू वेरी मच सुहाना, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। Thank you. आज के हमारे दूसरे यंग जीनियस भी एक खिलाड़ी ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये अपने दिमाग से खेलते हैं। खेलों के ओलंपिक्स की तरह बने ज्ञान के ओलंपियाड में ये साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जीके सब में अपनी धाक जमा चुके हैं। ये हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित सिद्धार्थ कुमार गोपाल फ्रॉम तिरुवनंतपुरम। For any person to make their dreams come true, I believe that education is the first step. Hi, I'm Siddharth Kumar Gopal. I come from Thiruvananthapuram. I'm 12 years old. I am good in academics. I started to do various Olympiads in different subjects like geography, cyber, GK, English, science and math. Students learn to do addition and subtraction. But when we appear for an Olympiad, when to use this addition or subtraction is what Olympiads test. Siddharth has been doing quite well in the Olympiads. He has won international rank 1 in English Olympiad. Class 5 he got the international rank 3 in Science Olympiad. Due to my academic achievements in the past years, I was awarded the 2020 Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar. To create a positive difference in the society, I think that the best way I can do so is by being a lawyer. And this is why I want to be a lawyer. आइए बैठिए। So good to have you on Byju's Young Genius. Thank you, sir. Tell me, how many exams have you written till date? I have written 80 to 90 exams this year. 80 to 90 exams this year. My God. And and last year also, I think I wrote almost the same amount of exams. You just love writing exams. Yes. अजब है ये बच्चा, अजब है। जी हाँ, एक और बात बताइए कि you love academics. Yes. पढ़ाई में अच्छे हैं आप, ओलंपियाड जीत चुके हैं। You very good in debate and elocution also. Yes, sir. You write essays. Yes, sir. You play the piano. Yes, sir. You play chess. Yes, sir. You are a quizzer also. Yes, sir. And you know German also. Yes, sir. I did till A2 examination and is currently pursuing B1. Plus you have written 80 to 90 exams. Yes, sir. How do you get the time? If you focus on a task while doing it, it doesn't take much time to complete a task, and then you will get a lot of time for other activities also. दो चीजें आपने मुझे नहीं बताई, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। Yes, sir. उसमें भी आप गोल्ड जीते हैं? Yes, sir. I wrote an examination of astronomy and astrophysics, the IAAC, International Astronomy and Astrophysics Competition. I got interested in astronomy and astrophysics, and I learned about there are many great phenomena that happen in space. Like recently, the great conjunction between Saturn and Jupiter, and like it shows us how small that we are compared to the whole universe, and how much there is still to be explored. बाप रे बाप, 12 साल की उम्र में ज्ञान की कुंजी है ये, इतना सब कुछ। आप मेरे लिए तो यंग जीनियस हैं, लेकिन let's talk about the Olympiads. Okay, sir. What are these Olympiads? Olympiads are basically exams where they ask you questions that are more
application based. How do you approach exams? Because there is a phobia. Commonly, people worry about exams. They don't want exams. So tell, young kids who are watching this or people who are watching this, how to approach exams. I approach exams basically with a positive mindset, if I have to say. If you have studied well and are confident about the subject in which you are writing the exam in, you don't have to be scared, because what is an exam? It's just a reflection of what you have learned. Correct. So I think that is one way that I approach exams. I study the portions related to it, and I do past papers of it. And when you do past papers, we get a feeling that we will be able to conquer it, and learning different strategies for that exam. I think this will help reduce the fear for exams. तो पढ़ाई, तैयारी और सबसे ज्यादा कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के एग्जाम्स को डर से नहीं, दोस्ती से और एक पॉजिटिव माइंडसेट से अप्रोच करें. बहुत बढ़िया टिप्स दिए आपने, बहुत बढ़िया. Thank you, sir. Now tell me one more thing. This is academics. What else are your interests? I'm interested in public speaking a lot. I like doing debates, I like speaking, and I also like writing essays. Tell me something. You've also taken part in mock UN sessions. Yes, I have taken part. थोड़ा बताइए, ये mock UN session क्या होता है? A mock UN is basically a form of debating platform where we debate on issues that concern which is in an international arena. What kind of problem? Like some of the topics that come in mock UNs are establishing robust health systems during a pandemic, smooth immunization during a pandemic, a single currency for the world, and whether US sanctions on Iran are a violation of Treaty of Amity, which is a treaty between US and Iran. देखिए बहुत सारे गहन विषय हैं, तो हमने कहा चलिए सिद्धार्थ को टेस्ट करते हैं. सिद्धार्थ, ये मेरे पास फिश बोल है. इस फिश बोल में जो चिट्स देख रहे हैं आप, उसमें जिन तरह की सब्जेक्ट्स की आप बात कर रहे थे, जिन तरह की टॉपिक्स की आप बात कर रहे थे, वो इन चिट्स में लिखी गई. तो आपका टेस्ट ये है दैट यू हैव टू रैंडमली पिक चिट, कोई भी आप उठाइए, उसमें जो विषय होगा यू हैव टू स्पीक ऑन दैट सब्जेक्ट. ठीक है, आपको उस विषय पर बोलना है. 1 मिनट का समय दूंगा मैं आपको. चलिए. Should India ban Chinese goods and apps? Should India become self-reliant? अच्छा, आप तैयार हैं? Okay, your time starts now. Take a moment to imagine this. On August 15, you are posting a patriotic video message on an app. However, the flag is made in China. The app is a Chinese one, and the phone is also Chinese. While another part of our nation, our soldiers are fighting hard to protect our borders from Chinese intrusion. The irony cannot be missed. India should ban Chinese products and apps. We cannot let their economy grow at our expense, which translates them to being more powerful, attacking our nation at Galwan and Ladakh, killing our soldiers, and not respecting our sovereign border. It is high time that India focuses on end-to-end supply chain of these products from within India as well as friendly trade partners. In an immediate basis, India's domestic manufacturing industry can produce up to 25% of imports from China. We can encourage industrial clusters for specific industries. A self-reliant India is about strong enterprises, employment opportunities, and empowering the population to come out and find a solution. We are proud to say that within few months of the pandemic, we made a completely new industry that manufactures PPEs worth hundreds of crores of rupees and became self-reliant. Even in technology, several Indian apps flourished when Chinese apps were banned in India. Thus, in conclusion, I say that we as a nation should encourage local and made in India products. This should not be an emotional decision, but a rational one, aimed at making India the best. Thank you. तुम इधर आओ और गले मिलो आप मुझसे. क्या बात. मुराद, sit. Thank you, sir. Amazing, absolutely amazing. मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े लोग इस बात को, इस भावना को इतनी सहजता से नहीं कह सकते जो आपने किया है. Your knowledge, your understanding of the concept, the way you have delivered it, and the way you have structured your argument, absolutely fantastic. Thank you, sir. Genius. मिलते हैं बायजूस यंग जीनियस में एक छोटे से ब्रेक के बाद. When News 18 sent me your profile, I was just amazed at your academic achievements. To excel in any field, you need to give it your 100%. As you are well aware, there are no shortcuts to success. May you excel in the field of academics.
and make our country proud. I have watched Republic Day parades only on Doordarshan, but never in my wildest dreams did I think that I will actually get to see my son be a part of that parade. There were a lot of emotions that went through my mind, and my eyes were all filled with tears, with a lot of patriotic pride. That was quite a surreal moment for me, and I just couldn't even click a picture. I just captured it with my eyes and it will be there in my heart. Highest civilian awards for kids. I felt really happy when I received the confirmation. Yeah. After that, when I got the award, I was really happy to get it because it was like a dream to me to get that award. I visited our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, and the greatest highlight of it was that I could participate in the Republic Day parade, and it was a very nice experience. चलिए देखते हैं कि आपके अचीवमेंट्स पर आपकी माँ कितनी जज्बाती हो गई थी, इमोशनल हो गई थी. देखिए. As a child, I have watched Republic Day parades only on Doordarshan, but never in my wildest dreams did I think that I will actually get to see my son be a part of that parade. When I actually got that chance, when I saw him, I was so happy, and there were a lot of emotions that went through my mind, and my eyes were all filled with tears, with a lot of patriotic pride that my son is part of that parade, and I'm seeing him with the best that the nation has to offer on that parade. And that was quite a surreal moment for me, and I just couldn't even click a picture. I just captured it with my eyes and it will be there in my heart. Special, huh? Yes. It feels good, doesn't it? You want to do more, don't you? Yes, sir. मैं यही दुआ करूंगा और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप हमेशा यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सबको और ज्ञान बांटते रहें. Absolutely a pleasure to meet you. Thank you, sir. आपके लिए कुछ स्पेशल है, मैं आपको देना चाहता हूँ. ये बायजूस की तरफ से, दिस इज अ बायजूस ट्रॉफी. ओके, सिद्धार्थ कुमार गोपाल. Thank you, sir. बायजूस किट भी मिलेगा और उसके साथ 1 साल का बायजूस सब्सक्रिप्शन for Siddharth Kumar Gopal. Thank you, all the best, Siddharth. Continue to shine on and do very, very well. Thank you very much. आइए, this way. ज्ञान का एक दिया समाज के अंधेरे को मिटा सकता है. हमारे जीनियसेस भी अपने ज्ञान से इस समाज में रोशनी लाते हैं और इनकी सोच का हौसला बढ़ाता है ये मंच. अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नए यंग जीनियस की सोच और उसके टैलेंट से. फिलहाल नमस्कार.